नमस्कार दोस्तों, मैं हर्ष कुमार मंच पब्लिक की आवाज में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस बड़े नाले को कवर करने के लिए हमने आदरणीय ओपी बब्बर साहब से भी पहले भी बात की थी, उसका भी जिक्र अभी हम आपको दिखाएंगे। और इसके साथ साथ जो सुनील चड्ढा जी हैं, जो अभी निगम पार्षद हैं क्षेत्र के, और इससे पहले भी उन्होंने मीडिया से जो बात की थी उसको भी हम आपके सामने अभी रखेंगे। और साथ ही साथ अनिल खन्ना जी ने, जो यहाँ के तिलक नगर रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, उनकी बात को भी रखेंगे कि तब ये काम कितना कंप्लीट हुआ था, और अब जब ये इसमें एनजीटी ने अपना एक आदेश भी दिया है और इसकी ऊपर और भी जो कार्रवाई हुई है उसकी अपडेशन जो क्या है, इसके ऊपर भी हम इन प्रतिनिधियों से बात करेंगे। आदरणीय ओपी बब्बर जी से, सुनील चड्ढा जी से, अनिल खन्ना साहब से, और साथ ही साथ बात करेंगे और भी आरडब्ल्यूए जो इससे कनेक्ट करती हैं उनके जनप्रतिनिधियों से कि वो इस विषय पे क्या कहते हैं। हम बात करने जा रहे हैं सुभाष नगर ड्रेन के बारे में, जिसे लोग बड़ा नाला के नाम से जानते हैं। ये रजौरी गार्डन विधानसभा और तिलक नगर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ये बड़ा नाला आता है। इसकी लंबाई लगभग 4.6 किलोमीटर लंबी थी। वर्ष 2008 में तत्कालीन विधायक और भाजपा के सर्वश्रेष्ठ विधायक रहे आदरणीय श्री ओपी बब्बर जी ने अपनी कड़ी मेहनत के साथ और इसे अपना ड्रीम प्रोजेक्ट बनाकर इस नाले को कवर कराने की मुहिम को छेड़ा, जिसमें उनका साथ अब के जो निगम पार्षद हैं आदरणीय सुनील चड्ढा जी, और तिलक नगर की जो रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशंस हैं उनके प्रतिनिधियों ने इनका पूरा समर्थन दिया इनके ड्रीम प्रोजेक्ट को पूरा करने में, कि ये बड़ा नाला कवर हो जाए जिससे लोगों को राहत मिले। 2008 और 2012 के 2 फेज में ये नाला 3.8 किलोमीटर कवर कर दिया गया। उसके बाद लगभग एक फेज रह गया कवर होने के लिए, जिसके कारण लोगों को जो इसके आसपास रिहायशी इलाका है उनको प्रॉब्लमों का सामना करना पड़ रहा था। आदरणीय ओपी बब्बर जी ने, सुनील चड्ढा जी ने और रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन के बिहाफ पर अनिल खन्ना जी ने इस मुहिम में अपनी और संघर्ष दिखाया, तो 115 मीटर की परमिशन मिल गई इसे कवर करने की, और उसे भी कवर कर दिया गया। अब बैलेंस 685 मीटर का जो एरिया है वो इस नाले का रह गया है कवर होने के लिए, और ना कवर होने की वजह से जो उसके आसपास के रिहायशी लोग हैं वो खासे परेशान हैं। हमने इस बड़े नाले को कवर करने के संबंध को लेकर जो मुद्दा है बहुत गंभीर तिलक नगर विधानसभा और रजौरी गार्डन विधानसभा के नागरिकों के लिए, उसको लेकर मीडिया ने पहले चरण में बात की थी आदरणीय ओपी बब्बर साहब से, सुनील चड्ढा जी से, और अब फिर पुनः हम बात करने जा रहे हैं तिलक नगर के सर्वश्रेष्ठ विधायक रहे आदरणीय श्री ओपी बब्बर जी से, और उनसे जानते हैं कि इस बड़े नाले को कवर करने में उन्होंने कितनी शिद्दत के साथ काम किया, क्या उनका ड्रीम प्रोजेक्ट जो अभी 685 मीटर रह गया है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे चैनल पर। मैं सबसे पहले पब्लिक मंच का बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने बहुत बड़ी एक उपलब्धि प्राप्त करने में तिलक नगर निवासी और ख़ास तौर पर मेरी बहुत मदद करी है, और ये इशू जो है हाईलाइट करने में भी हमारी बहुत मदद करी है। इसलिए मैं फिर एक बार आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। ये जो आपने डाटा दिया ये बिल्कुल ठीक है, और टोटल 4.6 किलोमीटर ये नाला है सुभाष नगर का, जैसे आपने कहा बिल्कुल ठीक है। और ये बड़ी भारी प्रॉब्लम जो हमारे सामने आई वो ये थी कि एनजीटी ने कहा कि 85% कंप्लीशन जिस ड्रेन की होगी एज ए प्रिंसिपल डिसीजन उन्होंने लिया दिल्ली में, वही ड्रेन जो है आगे कवर की जाएंगी, जो इससे कम है वो नहीं करी जाएंगी। अनलकली जो हमारी है ये थोड़ी सी सुभाष नगर ड्रेन जो है 85% से थोड़ा कम रह गई, इसी कारण से हमारा ये काम रुक गया। लेकिन फिर भी हमने एनजीटी से टेकअप करके उनको मनवाया, जिसमें सुनील चड्ढा जी, अनिल खन्ना जी जो एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, इन सब ने और बहुत से एसोसिएशनों ने भी
इसमें बहुत मदद करी। सुंदर सिंह बुबरा थे और बहुत से लोग थे जिन्होंने इसमें मदद करी। तो एक डिसीजन हुआ कि टोटल हमें 115 मीटर बकाया जो कलवट के साथ है, उसमें 55 मीटर तो केशवपुर मंडी कलवट के साथ उन्होंने अलाउ किया और 60 मीटर जो है चौखंडी कलवट को अलाउ किया, जो कि काम अब पूरा हो चुका है। अभी जो बकाया काम है उसके लिए हमने बहुत सारी आरटीआई लगाई, बहुत लेटर लिखे। ये अगर आप फाइल देखेंगे, ये लेटर जो मैं पढ़ रहा हूँ आपके सामने है, और ये इतनी मोटी फाइल जो है ये सिर्फ सुभाष नगर ड्रेन की है। तो आप देखें, मैं चाहूँगा ये पब्लिक को भी आप ज़रा दिखाएं तो अच्छा लगेगा कि मैं लेटर दिखा रहा हूँ जहाँ से मैंने पढ़ के बताया, और ये इतनी बड़ी फाइल है जो सिर्फ सुभाष नगर ड्रेन के ऊपर है हमारी। तो हमने मिनिस्टर से टेकअप किया, उनसे अपॉइंटमेंट मांगी, और किसी न किसी कारणवश मिनिस्टर साहब से टाइम नहीं मिल पाया, क्योंकि उसका कारण ये था कि वो बहुत बिजी थे। और अब उन्होंने जाके कहा कि ये जो इलेक्शन खत्म होते हैं तो उसके बाद मैं आपको टाइम भी दूंगा, और इसके बारे में जो भी आप मदद करनी है ये कवर करने में, मैं उसमें आपका साथ दूंगा। मुझे आशा ही नहीं, विश्वास है कि ये प्रोजेक्ट जो है आगे जाके पूरा होने वाला है। और मैं मिनिस्टर का ख़ास तौर पर शेखावत जी का बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने बहुत क्लियर इंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन को दी थी कि 115 मीटर जो बाकी है उसको आप तुरंत अलॉट करें, और वो वर्क कंट्रैक्टर को अलॉट किया गया और वो काम पूरा हो गया। मैं एक बात और यहाँ पर बताना चाहता हूँ, जो हमारा पर्पस था कि तिलक का क्षेत्र जो है इस नाले के साथ साथ बिल्कुल सफा हो, क्योंकि इस नाले की वजह से हमारा ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा है तिलक नगर कंस्टिट्यूंसी का। और जो जितना गंदा पानी होता है, स्टॉर्म वाटर ड्रेन होती है, बारिश का पानी होता है, अदरवाइज जो घर से पानी निकलता है वो ये ड्रेन उसको कवर ले लेती है। इससे जो है हमारे यहाँ पानी का भराव तिलक नगर में नहीं होता, क्योंकि हमने ऑलरेडी ड्रेनेज सिस्टम इसका बहुत बढ़िया बनाया हुआ था। अब इस स्थिति में आने के बाद ये हुआ कि नाले के आसपास गंदगी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। आप पब्लिक को जितना मर्जी समझाओ, हमने बहुत कोशिश कर ली, लेकिन कहीं ना कहीं गंदी स्वीपर छोड़ देंगे, कहीं पब्लिक छोड़ देगी, तो थोड़ा थोड़ा करते वो गंदगी साथ में रही। जिस पर्पज़ को हमने अचीव करना चाहते थे इस ड्रेन को कवर करके, वो पर्पज़ हम अचीव नहीं कर पाए। और मुझे आशा ही है और मैं विश्वास करता हूँ कि ये काम हम करवा पाएंगे। और मिनिस्टर जो है, ऑनरेबल मिनिस्टर शेखावत जी, वो इसमें हमारी पूरी मदद करेंगे, और हम बाकी का पोर्शन भी जल्दी से जल्दी इसको कवर कर देंगे। यहाँ पे एक क्वेश्चन और भी है सर, लोगों की एक मांग है कि अगर ये नाला पूरा कवर हो जाता है तो उसके बाद इसके अंदर की सफाई का सिस्टम कैसा रहेगा? जो गैसें उत्पन्न होती हैं उससे कहीं आगे जाके कोई मुश्किल खड़ी तो नहीं हो जाएगी? नहीं होती। इसके लिए बकायदा जो है गैस की निकासी का इस पे इंतजाम होगा, गैस भी निकलेगी। और इसमें जो है सफाई बहुत कम ज़रूरत पड़ती है जी, क्योंकि जब नाला कवर होता है, असली नाला जो है पानी जो आता है उसकी वजह से नहीं दिक्कत हो रही, बारिश के सिर्फ पानी की वजह से दिक्कत नहीं होती। स्टॉर्म जो वाटर जो है घरों से निकलता है उससे भी दिक्कत नहीं होती। दिक्कत ये होती है कि यहाँ पर जो कूड़ा है वो उसमें फेंका जाता है, ओपन है तो कूड़ा जाता है। अब आप देखेंगे तो जो कवर्ड है वहाँ दिक्कत अब नहीं है, लेकिन जो अनकवर्ड है उसमें आज भी वो दिक्कत है। कूड़ा लगातार वहाँ पर ढेर लगते हैं, उसकी वजह से कभी कभी जो कवर्ड एरिया है उसके में भी पानी भर जाता है जी, तो वो बहुत बड़ी समस्या है। उसके लिए हमने कोशिश की, मैंने यहाँ भी जो मुझे एश्योरेंस दिया गया था, एसडीएम टू क्लीन दी एसडीएमसी टू क्लीन दी ड्रेन विद इन ए मंथ एंड टू सबमिट दी रिपोर्ट टू दी कमेटी। रेगुलर क्लीनिंग ऑफ द ड्रेन में आल्सो बी कैरिड आउट। ये बड़ी क्लियर कट इंस्ट्रक्शन दी गई थी, लेकिन क्वेश्चन ये है, प्रॉब्लम यह है कि वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। जी, अगर नगर निगम इसको रेगुलरली करे तो शायद ये दिक्कत ना आए, लेकिन चूंकि वो रेगुलर नहीं होता, इसी कारण से उसकी दिक्कत हमें आ रही है। जी, और मुझे कमिश्नर से भी बाकी लोगों से भी बातचीत करके एटीट्यूड सबका है कि ये काम हो। एक्चुअली क्या है कि मुझे तिलक नगर विधानसभा
के लोगों से बहुत प्यार है, क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया। यहाँ से कोई भी व्यक्ति 6 बार जीता नहीं, और मुझे रिकॉर्ड जीत उन्होंने दी 6 बार, और हर बार मेरे वोट बढ़ जाते थे। मैं अगर पहले शुरू 1015 वोट से जीता था, तो जो आखिरी मेरी जीत हुई वो 18,000 वोट की जीता मैं। तो इसलिए मुझे तिलक नगर से बहुत प्यार है, और तिलक नगर की जनता से मुझे बहुत प्यार है। मैं समझता हूँ कि वो जो प्यार है, और आज भी वो जो प्यार देते हैं, वो मेरे को एक बहुत बड़ी कशिश है, मेरे मन में रहती है कि मैं तिलक नगर की जनता और दिल्ली में जहाँ मैं काम करता हूँ, लगातार मैं काम करूँ, और यही सबसे बड़ी मेरे को प्रेरणा मिलती है। मैं एक बात और यहाँ कहना चाहता हूँ, ऐसे और भी कई प्रोजेक्ट मैंने हाथ में लिए हुए हैं, जैसे हम आगे आपसे बातचीत करेंगे उन प्रोजेक्ट के बारे में भी आपको मैं बताऊंगा कि आज भी मैंने आराम से नहीं सोता, मैं लगातार इन कामों में लगा रहता हूँ, और इसको मैं समझता हूँ कि ये मेरी जान है, सोशल वर्क, और इस सोशल वर्क को मैं छोड़ नहीं सकता। और हालांकि रिटायरमेंट के बाद मैं आराम कर सकता था, अब मेरी उम्र 89 ईयर है, तो भी मेरा काम करने में दिल लगा रहता है, और मैं लगातार सेवा करना चाहता हूँ, और मैं करता रहूँगा। अगले टाइम पे जब हम मिलेंगे तो मैं एक और प्रोजेक्ट की बात आपके सामने रखूँगा। ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट जो मैंने हाथ में लिए हुए हैं, वो मैं आपको उनके बारे में कहता हूँ। धन्यवाद। अब इस मामले में क्या प्रोग्रेस है, इसको लेकर हम बात करने जा रहे हैं चौखंडी नगर वार्ड के निगम पार्षद, जो कर्मठ हैं, जनप्रिय हैं, और बहुत ही शिद्दत के साथ कोई भी समस्या होती है तो उसको सुलझाने में अपना महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। तो सीधे बात करते हैं आदरणीय सुनील चड्ढा जी से। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार। ये पूरा का पूरा मामला सर आप बताएं कि कैसे शुरू हुआ था, और आज उसका जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है कहाँ तक ये मामला पहुंचा है। सबसे बड़ी बात है कि 1997 के अंदर, जैसे सुभाष नगर ड्रेन के नाम से जाना जाता है, ये नाला, ये 2900 मीटर नाला था, जिसमें से 2100 मीटर नाला कवर हो गया था। ये टुकड़ों के अंदर बीच में 4 जगह किसी भी कारण ये रह गया, जिसके कारण आज ये, इसको नरक कहा जाए आज का जीता जागता है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। मैंने लगातार जिस समय ये नाला कवर हुआ कोशिश की थी, उस समय मैं पार्षद नहीं था, लेकिन अधिकारियों ने उस समय अपनी सहूलत के अनुसार इसको कार्य किया। आज इससे पिछला कार्यकाल जो निकला, मेरी धर्मपत्नी किरण चड्ढा जी निगम पार्षद थी, उनके कार्यकाल के अंदर हमने इस नाले के ऊपर हरिजन कॉलोनी और जो मुखराम पार्क एक्सटेंशन और मुखराम गार्डन को जो नाला जुड़ता है, इसके दोनों पुल 1 करोड़ की लागत से हमने बनवाए। वो उस समय इसकी हालत बहुत खराब थी। यहीं पर ही 7 ब्लॉक में आदरणीय अनिल खन्ना जी की टीम है वेलफेयर एसोसिएशन की, उनके द्वारा एनजीटी में हम सारे मिलकर जाते थे, तो एनजीटी ने 115 मीटर नाला कवर करने की परमिशन दी। वो नाला मैंने हमारी धर्मपत्नी के कार्यकाल के अंदर उसको शुरू करवाया, और मेरे कार्यकाल के अंदर लास्ट में था, इसलिए उसको 115 मीटर नाला मुखर्जी पार्क में हमने कवर कर दिया। उसके बाद मैंने आते ही कोशिश की कि उस समय एक बात मैंने जब रखी एनजीटी के अंदर, तो उनको ये लगा कि जो ये नाला है, इसकी कोई कम से कम इसकी दीवार बना दी जाए ऊंची, और उसके ऊपर जाली टाइप लगा दी जाए, ताकि नाले से सीधा कोई कूड़ा ना फेंक सके। आपने देखा होगा, मैंने हरजन कॉलोनी के ऊपर, तिलक नगर, यही वाला मुखराम गार्डन वाला नाले का जो पुल है इसके ऊपर, और इसी तरह हिंद नगर के पास जो स्थिति है वहां पर तीनों के ऊपर मैंने 15 मीटर ऊंचा जाल लगाकर, ताकि इसके अंदर दुर्घटना भी कोई ना हो और इस साइड से कूड़ा भी ना आए, ये मैंने कोशिश की। उसके बाद आज दोबारा अभी हम एनजीटी के जाने, लेकिन एनजीटी ने अभी हमें कोई समय नहीं दिया। जिस दिन समय देंगे उनके सामने अपनी डिमांड रखेंगे कि किस तरह से लोग यहाँ नरक का जीवन जी रहे हैं, सामने नाला है उसकी प्रॉपर सफाई नहीं कर पाते। मैंने निगम के अंदर अपने अधिकारियों के साथ बात की, कमिश्नर साहब के साथ बात की, महापौर के साथ बात की, तो एक विषय आया कि हम जो कर सकते हैं इस समय वो करें। मैंने अधिकारियों के साथ बात करके इसमें कोशिश कर रहे हैं
कि नाले की सुंदर दीवार बनाई जाए जो सीसी की हो, और जगह जगह पे इसके अंदर पिचिंग वर्क कर दिया जाए ताकि ये जो नाला अंदर से गंदा नजर आता है ये ना आए, और अंदर से भी नाले के अंदर इंटरलॉक टाइल या कोई और सिस्टम लगाकर हमने इसको जो इस कार्य को अच्छी तरह से इसके एक्सपर्ट होते हैं उनको काम देकर उनसे नक्शा बनवाया है, और कोशिश कर रहा हूं कि इस कार्य को हम छोटा क्यूनेट बनाकर कि पानी कम से कम उसके अंदर चले, इस तरह का कूड़ा नजर आए, ये मैं कोशिश कर रहा हूं। जिस तरीके से अगर कहें कि 100% अगर 100% ये नाला कवर होना था तो आज वो 85-86% कवर हो चुका है, लेकिन एनजीटी ने एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया था कि नाले जो हैं उसको कवर ना किया जाए, लेकिन इसको लेकर भी एक उधेड़बुन चल रही थी। आप लोगों ने अपनी तरफ से क्या बात रखी एनजीटी के सामने कि इसको कवर करना क्यों जरूरी है और इसको ना कवर करने से क्या नुकसान यहाँ के नागरिकों को भुगतना होगा? देखो, सबसे बड़ी दिक्कत जो आई, मैंने कहा ना कि 2900 मीटर में से 2100 मीटर नाला कवर हो गया। यदि ये नाला एक साइड से लेकर अंत तक 2100 मीटर कवर होता और लास्ट में रह जाता तो हमें कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं आनी थी, लेकिन दिक्कत ये आई कि इन्होंने टुकड़ों के ऊपर जहां इनको सहूलत थी वहां कर दिया और ये टुकड़ों में रह गया, जिसके कारण हम आज प्रॉपर इसके अंदर सफाई नहीं कर सकते। और ये कहीं पर 5 फुट गहरा है, कहीं पर 15 फुट गहरा है, जिसके अंदर यदि कोई सूअर कोई जानवर गिर जाए तो वो बाहर नहीं निकल पाता, उनकी निकालने में हमें जितनी दिक्कत आती है, ये कारण है कि इसको नाले को कवर होना बहुत जरूरी है। हम एनजीटी के अंदर दोबारा फरवरी से एप्लीकेशन डाल रहे हैं, 2 बार डाल चुके हैं। अनिल खन्ना जी की एसोसिएशन के माध्यम से हमने कोशिश की कि केंद्रीय मंत्री जो जल के हैं उनके पास अपील लगाई है कि यदि वो समय दे देते, लेकिन उन्होंने किसी कारण समय नहीं दिया। हम कोशिश अभी भी इस पर जारी है कि नाला ये कवर हो जाए। ये नाला जो था 82.6% कवर हो गया था, और एनजीटी ने लगाया कि जो 85 मीटर से ऊपर है उसको कवर कर दिया जाए। लगभग 86 से ऊपर ये कवर हो चुका है, क्योंकि उसके अंदर हम पुल जो बने हुए हैं उसको गिने तो वो भी कवर है, लेकिन वो नहीं गिना गया, इसके कारण 82.6 लिखा गया। आज ये 86 से 87% कवर 115 मीटर और होने के बाद हो गया। हालांकि उसने एनजीटी ने लिख के लगा दिया साथ में फाइल में कि इसको 85 मीटर वाले जो शर्त थी उसमें ना गिना जाए, लेकिन हम फिर भी अपील कर रहे हैं कि लोगों की सहूलत के लिए, लोगों को ये जो दिक्कत है उसको देखते हुए हमें इसकी इजाजत दें कि ये नाला कवर कर सके। तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि हमारे मुख्यमंत्री इसकी ओर बहुत ध्यान देते हैं कूड़े की तरफ विशेष रूप से, तो ये नाला उनकी सहायता से, महापौर के माध्यम से, कमिश्नर साहब के माध्यम से इसको बजट ला के कवर कराऊं, ये मैं पूरी कोशिश करूंगा। जी, जहाँ तक हमने इस नाले को लेकर लोगों से बातचीत की थी तो एक बात निकल कर आई थी कि कुछ राजनीतिक कारणों की वजह से इस नाले को टुकड़ों में बनना पड़ा और कुछ टुकड़े रह गए। तो जब ये कंप्लीट हो रहा था तब किसी ने कोई ऐसी शिकायत कर दी थी कि जिसकी वजह से इस नाले को कवर होना जो था वो अधूरापन उसमें आ गया, ऐसा कुछ था इसमें? सबसे बड़ी बात है कि मैंने जैसे कहा कि हम किसी को इसमें दोष दें, ये कोई इससे कोई लाभ होने वाला नहीं। अब जो होना था वो हो चुका। सबसे बड़ी बात है कि लोगों को इसके बारे में जानकारी दी। कोई कहता है हरिजन कॉलोनी के कारण ये नाला रुक गया, कोई कहता है झुग्गियों के कारण रुक गया, ऐसा कोई कारण नहीं था। अधिकारियों ने किसी को नहीं पता था कि ये काम बाद में एनजीटी के द्वारा रोक लग जाएगी। उन्होंने कोशिश की कि जो आसानी से कवर हो सकता है उसको पहले कर लिया जाए और बाद में जो ये टुकड़ा है इसकी तोड़ फोड़ करनी है, जो भी करना है इसको बाद में कर लिया जाए। लेकिन एनजीटी ने ये केवल इस नाले के लिए ऊपर रोक नहीं लगाई, हिंदुस्तान के अंदर ये एक मंत्रालय अलग बन गया जो छोटी नाली से लेकर समुद्र तक का एक ही मंत्रालय है, वो इसको देखता है। और उसके अंदर ये तय हो गया कि ये हिंदुस्तान के अंदर कहीं भी आगे इस प्रकार का नाला नदी को कवर नहीं किया जाएगा, और 85 मीटर से ऊपर जो कवर हो गया उसकी इजाजत देगी। हमारा ये 82.6 था, हमारा दुर्भाग्य था, इसके कारण हम रुक गया। हम अब भी लगातार एनजीटी से अपील कर रहे हैं कि हमें इसकी परमिशन दें ताकि हम इसको कर सके। नहीं तो उसके बावजूद मैंने आपको बताया
कि इसका एक रोड मैप बनाया हमने, इसका नक्शा बनवा लिया, सब कुछ कर लिया आयुक्त महोदय के साथ। हमारे एससी साहब विशेष रूप से कानन जी बहुत इसके ऊपर एक्टिवली काम कर रहे हैं। एक एजेंसी को काम दिया कि वो सारा इसका ब्लूप्रिंट बनाकर लाए कि इसको कैसे हम ठीक ढंग से चला सकेंगे, ताकि इसको सफाई करनी हो तो रोज रोज इसको तोड़ना ना पड़े। और उम्मीद है कि इसके होने से बहुत बड़ा एक नरक निकल जाएगा जब तक कवर नहीं होता। इसी संदर्भ में हम बात करने आए हैं रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन तिलक नगर ईस्ट के जो प्रेसिडेंट हैं, साथ ही साथ तिलक नगर की जितनी भी कॉलोनियों की एसोसिएशन है उसकी एक फेडरेशन बनी हुई है, उसके वो चेयरमैन है आदरणीय अनिल खन्ना जी, जो शुरू से इस नाले को कवर करने में अपनी अहम भूमिका जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर अपनी भूमिका को अदा कर रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार। नमस्कार जी। क्या कहना चाहेंगे सर आप? हाँ जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि ये हमने 2009 और 10 में इसको प्रोसेस को लिया नाला कवरिंग के लिए, और उसमें 2012 में हमने 82.60% इसको कवर किया। एनजीटी कोर्ट में हमने 2012 में एक प्लेंट फाइल किया, तो उसमें उनका ये था कि अगर 85% से ऊपर है तो आप तो हमारे पास आने की जरूरत नहीं है। 85% से नीचे को उन्होंने प्रिंसिपल कमेटी को रेफर कर दिया कि आप इनका डिसीजन करें। जब हम प्रिंसिपल कमेटी के पास गए तो उन्होंने अपना प्रोसेस किया, सारा पूरा देखा। उसके बाद उन्होंने कहा कि 2019 में उन्होंने एक ऑर्डर किया कि आप 115 मीटर और कवर कर लें, तो इसमें जो जिससे न्यूसेंस थोड़ा और कम हो जाए। तो हमने 115 मीटर का वो एमसीडी ने टेंडर करके उसको पास करा के कर लिया। आज की डेट में हमारा ये 86% कवर है नाला। हाँ जी, 86%, और हमें 14% का कवरेज है। वैसे तो उनका ब्लैंकेट ऑर्डर है कि एनजीटी का कि 85% से ऊपर कवर है, उसके लिए कोई परमिशन की जरूरत नहीं, लेकिन इवन देन हमने प्रिंसिपल कमेटी को लिखा कि हमें अब इसकी बाकी की परमिशन दो, क्योंकि इसमें इतनी जो 3, 4, 5 एग्जिट है, जो 685 मीटर रह गया है, उसमें इतना गंद है, इतना वो है कि उसमें अगर कोई एसी भी हो तो एसी में भी होल हो जाते हैं, ब्रास का एसी के पाइप में भी होल हो जाते हैं, और लोगों के लिए अनहाइजेनिक है। तो अब उसको पहले एक मिस्टर मथुरिया जी देख रहे थे प्रिंसिपल कमेटी में, अब सुना है कि कल परसों से वो ट्रांसफर हो गया। आज उन्होंने किसी अनूप कुमार श्रीवास्तव जी ने ज्वाइन किया। हम उनको फॉलो कर रहे हैं कि ये 14% जो है रह गया वो हमें परमिशन दे, ताकि हमारा एरिया साफ सुथरा हो जाए। जैसे बाकी आपने देखा होगा 86% जो कवर हुआ है उसका एरिया कितना बेस्ट है, उसमें कोई पानी की प्रॉब्लम नहीं, बरसात की प्रॉब्लम नहीं, कोई गंदगी की प्रॉब्लम नहीं। और जो बाकी एरिया है उसको अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा आप उसको हाईलाइट करें और उसमें देखें कितना गंद है, क्या रहना भी बहुत मुश्किल है। मतलब इवन मतलब डर्टीएस्ट सिटी भी ऐसी नहीं होगी जैसे हमारा नाला शो कर रहा है जी। अगर हम बात करें सर कि नाले को कवर करने का जो संघर्ष था वो कब शुरुआत इसकी हुई थी और किन किन लोगों ने इसमें अपना समर्थन दिखाया और पूरी तन मन धन के साथ वो लगे रहे कि नाला कवर हो जाए और लोगों को सुविधा जो मिलेगी उसके बाद उसका निवारण जब होगा नाले का कवर होने के बाद तो लोग राहत की सांस लेंगे। 2008 में 8 से पहले श्री आदरणीय हमारे एमएलए ओपी बब्बर जी ने पूरा एफर्ट्स करके हमारे साथ हर जगह जाके उन्होंने नाले कवर के लिए पूरा प्रोसेस किया। हाई लेवल मीटिंग हुई जिसमें सीएम भी पार्टिसिपेट हुए, सारे लोग पार्टिसिपेट हुए, और उसके बाद ये प्रोसेस चलता रहा। उन्होंने बहुत मुश्किल से सारे एफर्ट्स करके कमिश्नर वगैरह की परमिशन लेके 2009 में इसको परमिशन दिलवाई कि इसका, उस समय भी इनका ये आपका काउंसिलर का जो डिसॉल्व हो रहा था, हमने उसी दिन सेम डे में हमने उनके ऑर्डर करवाए, जो उनका कॉन्स्टिट्यूशन होता है अप्रूवल वो लिया, और हम 2012 में 12 तक इसको हमने 84% कवर कर लिया था। 84%, तो इसमें बब्बर साहब का बहुत बड़ा हाथ है। फिर उसके बाद ये अब हमारे आदरणीय सुनील चड्डा जी जो काउंसलर है इसी एरिया को रिप्रेजेंट करते हैं, इसके साथ वाले एरिया को, वो मेरे साथ हर जगह जाते रहे। प्रिंसिपल कमेटी के पास भी गए, अब ये शैलजा है मैडम जो हेड कर रही थी दिल्ली को, उनके पास भी गए, और इसके बाद आज तक वो रेगुलर फॉलोअप में है, सुनील चड्डा जी भी और बब्बर साहब भी, और हमें उम्मीद है कि हम इस एक आध नेक्स्ट वीक में या इससे नेक्स्ट वीक में हम कोई मीटिंग अरेंज कर लेंगे प्रिंसिपल कमेटी से, और इस जो 14% जो रह गया है उसको परमिशन के लिए पूरा प्रोसेस कर लेंगे। दोस्तों, नाले के कवर होने के मुद्दे पर अब हम बात करने जा रहे हैं रजौरी गार्डन विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले
मुखर्जी पार्क की रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट, साथ ही साथ यहाँ की जो सनातन धर्म मंदिर है उसकी भी एसोसिएशन के प्रेसिडेंट आदरणीय श्री राजन क्वात्रा जी, जो जाने माने समाज सेवी भी हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका जी। ये नाला का जो मुद्दा चला आ रहा है और इसे कवर करने को लेकर एक संघर्ष चला काफी पुराना, और इसके ऊपर जो कार्रवाई है तत्कालीन के जो विधायक रहे हैं ओपी बब्बर जी, उन्होंने प्रयास किया, स्थानीय निगम पार्षद चड्ढा जी भी प्रयासरत हैं, और आप सब एसोसिएशन वाले भी इसमें एकजुटता के साथ लगे हुए हैं कि ताकि ये नाला कवर हो और लोगों की परेशानियां दूर हों। तो आप ये नाला 85% के आसपास तो कवर हो चुका है, लेकिन जो अधूरा है क्यों अधूरा है और इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? ये माननीय श्री आदरणीय ओपी बब्बर जी के माध्यम से लगातार संघर्ष चलता रहा उनके द्वारा, बट ये जो नाला है काफी कवर हो चुका है और काफी पैसा भी लग चुका है गवर्नमेंट का, बट यूजफुल नहीं है। यूजफुल ना होने का कारण ये है कि जो 15% 20% काम पेंडिंग में है उसका हो नहीं पा रहा। वो एनजीटी के द्वारा या किसी कारण से सब लोग संघर्ष भी कर रहे हैं, और इतना पैसा लगाने के बाद गवर्नमेंट को चाहिए कि उसको पूरा करें प्रोजेक्ट को। अब जब प्रोजेक्ट पूरा ही नहीं हो रहा, वो नाला कवर होने का कोई लाभ नहीं मिला लोगों को, और गंदगी उसके दाएं बाएं लोग ज्यादा फेंक देते हैं, और गाड़ी पार्किंग का या वैसे हो रहा है जो फालतू का जो काम है, बट जो उसका पर्टिकुलर जो लोगों को एक रास्ता मिलना था या जो एक सड़क का सोच थी लोगों को ये रास्ता बनेगा ये होगा, बट वो कुछ हुआ नहीं। इस कारण इसको गवर्नमेंट से जो भी एनजीटी या जो भी इनके माध्यम से रुके हुए हैं काम, उनसे ये एक रिक्वेस्ट है कि वो इसको एक बार देखें और इसका निवारण करें कि इसको हम कैसे पूरा कर सकते हैं, जिससे कि ये लोगों के बेनिफिशियल के लिए ठीक रहे और लोगों के काम आ सके। जी, इसमें आपने बताया कि काफी लंबा संघर्ष रहा है, बब्बर जी, चड्ढा जी, आप सबकी टीमें लगी रहीं जो एसोसिएशनें थी, तो कहीं ना कहीं नाला जब कवर नहीं था तो ऐसी कौन सी समस्याएं आती थी कि एनजीटी का कहना है कि जी अगर 85% कवर वाले नाले को ही कवर किया जाएगा, उससे कम वाले को नहीं किया जाएगा, और एनजीटी के रिकॉर्ड में 82.5 के लगभग ये है, जिसको उनका कहना है कि हम इसे तोड़ भी सकते हैं, और अगर ये टूटता है तो क्या नागरिकों को किस तरीके की फिर असुविधा होगी, क्या नुकसान होता था, इसके ऊपर आप हमें बताएं। इसमें बहुत ज्यादा नुकसान था। एक तो लोगों के लिए गंदगी इतनी थी, स्मेल इतनी थी, और जो गैसेस थी, जो चैम्बर, मतलब पूरा इलाका जो था, यहाँ पे एसी लोगों के खराब होते हैं जल्दी से, मतलब बाकी बहुत प्रॉब्लम्स हैं। अब 82 और 85 में कोई ज्यादा फर्क नहीं है मेरे हिसाब से। 82% भी काफी हद तक ये काम हो चुका है, और इसको जो तोड़ना या जो गवर्नमेंट का लॉजिक है वो ठीक नहीं है। इसको किसी भी तरीके से इसको पूरा करना चाहिए, ये हमारा एक ही रिक्वेस्ट है। मतलब इसको देख के जैसा भी है, क्यों काफी लोगों के संघर्ष के बाद तेलंगाना एसोसिएशन, चड्ढा जी हो गए, बब्बर सर हो गए, काफी लोगों ने, मतलब लोगों ने प्रोटेस्ट किया, लोगों की मांग थी, बट किसी कारण से ये जो बाकी का काम बैलेंस रह गया, ये गवर्नमेंट का तो ठीक है जो है, बट पब्लिक के लिए काफी नुकसानदायक है। जो पब्लिक को बेनिफिट मिलना चाहिए था, जो मतलब इतना संघर्ष किया, उसका कोई लाभ नहीं मिला। मेरे हिसाब से इसको 82 ना मान के 85% मान के इसको पूरा करना चाहिए। जी, मतलब एनजीटी को आपकी जो मांग है वो यही है कि इसको जल्द से जल्द 85% माना जाए और पूरा किया जाए इसको, जिससे लोगों की जो परेशानियां वो दूर हो सके। जी, 85% मान के इसको पूरा करने का वो करना चाहिए। अब जो भी 82 या 85 है उसको छोड़ के जो 82, आप हम कहते हैं 83% में काम हुआ है, बट 83% में गवर्नमेंट का पैसा तो लग गया ना। या तो अगर उनको कोई प्रॉब्लम थी या उनके हिसाब से कुछ कमी थी तो इसको स्टार्ट ही नहीं करना चाहिए। अगर कोई कमी नहीं थी तभी स्टार्ट हुआ ना ये, मतलब हर डिपार्टमेंट से उसको अप्रूवल मिला, या जो भी, मतलब उन्होंने पूरा सर्वे किया, सब कुछ किया, 2-3 साल 4 साल इसमें, मतलब 2012 से चल रहा है, उसके बाद 5-7 साल इन्होंने उसको सर्वे किया, पूरा वो किया, उसके बाद ही इसको चालू किया इस कार्य को। और मेरे हिसाब से इस कार्य में कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई मतलब कोई उसमें मॉड्यूल में दिक्कत है तो उसको रेक्टिफाई करके उसको पूरा करना चाहिए। इसी कड़ी में हम बात करने जा रहे हैं तिलक नगर के निवासी और जाने माने समाज सेवी आदरणीय मुकेश शर्मा जी से। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। आप सभी को नमस्कार। मैं आदरणीय पूर्व विधायक ओपी बब्बर जी का और अपने क्षेत्र के जुझारू कर्मठ निगम पार्षद सुनील चड्ढा जी का इस विषय पे बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इतने प्रयास किए और इसको यहाँ तक वो लेके आए। पर साथ ये भी कहना चाहूँगा कि जो 15% या 20% जो भी ये रह गया है उसके लिए भी अथक प्रयास करें और हमें ऐसे जीवन से, नरकीय जीवन से बाहर निकालें।
वैसे नाला जब कवर नहीं था तो किस तरीके की प्रॉब्लम फेस आउट करनी पड़ती थी, और अब कवर होने के बाद जो हिस्सा कवर होना रह गया है उसके बाद जो आसपास के लोग हैं कैसी समस्याओं से लोगों को जूझना पड़ता था? नाला शुरू से ही एक बहुत बड़ी परेशानी रही है हमारे लोगों के लिए, क्योंकि मैं मुखर्जी पार्क का निवासी भी हूँ और यहाँ के एसोसिएशन का वाइस प्रेसिडेंट भी हूँ। तो हम लोग शुरू से इससे काफ़ी कई तरह की समस्याएं जूझते रहे, जैसे फ्रिज की गैस, एसी की गैस, सारी पाइप्स सड़ जाती थी, गल जाती थी और हर 6 महीने 7 महीने बाद हमें उसको बदलवाना पड़ता था, चेंज करना पड़ता था। ऐसी कई समस्याएं। अब आप सोचिए कि अगर वो कॉपर की पाइप सड़ रही हैं तो हमारे छोटे बच्चे, हमारे बुजुर्ग जो सांस ले रहे हैं, उससे किस तरह की बीमारियों का हमें जूझना पड़ता होगा, सामना करना पड़ता होगा। जी, एनजीटी ने जिस तरीके से पीछे एक अपना नोटिफिकेशन निकाला था कि जो नाले हैं उन्हें कवर ना किया जाए, ठीक है, और जो नाले कवर हो चुके हैं उसको भी वो हटाया जाए, रिमूव किया जाए। तो अगर ऐसी प्रक्रिया होती है एनजीटी की तरफ से तो क्या ये एक तरीके से फिर प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाएंगी? एनजीटी से मैं यही अनुरोध करूंगा कि वो आए यहाँ पर, देखे, हालात देखे कि कैसे हमारे बच्चे रह रहे हैं, कैसे यहाँ पर एसी, फ्रिज जैसी दयनीय परिस्थितियां हम यहाँ सहन कर रहे हैं। और आप समझ सकते हैं कि आजकल काम धंधे भी उतने नहीं है, तो एक गरीब आदमी जिसकी बड़ी लिमिटेड सी सैलरी है या पैसे हैं, वो कैसे इन चीजों को, नुकसान को बर्दाश्त करता है, या हाउस वाइफ्स वो कैसे इन चीजों को फेस करती हैं, ये वो मौके पे आके समझ पाएंगे। हम मन चैनल की तरफ से भी ये उम्मीद रखते हैं कि एनजीटी इस कार्रवाई को पूरा करवाएगी। नाला बनाने में जो 685 मीटर की लंबाई रह गई है टुकड़ों में, वो कवर हो जाएगा। और आदरणीय ओपी बब्बर जी ने जो अपना सपना सोचा था, सपना देखा था तिलक नगर वासियों के लिए, और ड्रीम प्रोजेक्ट जिसे बनाया था, वो ये कवर होने के बाद ये ड्रीम इनका कंप्लीट हो, इसी विश्वास और उम्मीद के साथ मैं मन चैनल से आपका धन्यवाद करता हूं।